दीदी, नीता दीदी, पुष्पा हरे दीदी, कृष्ण प्रभु दंडवत तुलसी दीदी, विनोद कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, अनुराधा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मन प्रभु, रेवती दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत विनोद कुमार प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। सुनंदा दीदी, दंडवत प्रणाम। तो आज की एकादशी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? आज की एकादशी का क्या महत्व है, क्या कथा है? शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। कौन बोलना चाहते हैं? किसी ने पढ़ी आज की कथा? सुनी कहीं? कमाल है, कोई नहीं सुना? मैंने सुनी। प्रभु जी, एक तो बात है कि आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। ओके। जो इच्छा मरणी थे, तो उन्होंने आज का दिन ही चुना था अपना देह त्यागने के लिए। वो तो बोले थे भीष्म अष्टमी को या एकादशी नहीं को। प्रभु जी, वो तो पितामह वो अष्टमी के दिन था, पीछे जो गई। कहीं अष्टमी, हाँ, कहीं ये एकादशी के दिन था। हाँ, क्या मैंने आज इधर तो ये सुना, पता नहीं, मैंने कुछ गलत सुना होगा, मालूम नहीं। दूसरे कल्प में हुआ होगा। कल्प वेद से आप कभी भी किसी चीज भीष्म अष्टमी है। हैंडल कर सकते हो। प्रभु जी, वराह का भी कुछ कथा है ना, वराह देव की। कल वराह देव का आविर्भाव तिथि है। वराह देव का हमने कल एक्चुअली व्रत रखना था, परंतु जैसे गुरुदेव का कथा सुबह अगर आपने सुना होगा तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, चूंकि एकादशी और विशेषकर आज की एकादशी में द्वादशी ही शुरू प्रारंभ हो चुकी है, तो एक प्रकार से वराह द्वादशी भी आज ही शुरू हो गई है। अब वैष्णव विधि से सूर्योदय में भी कल द्वादशी रहेगी, इसलिए कल भी वराह देव को प्रणाम करते हुए उनको अर्चन पूजन करने के बाद व्रत का पालन करेंगे। परंतु देखा जाए तो द्वादशी आज ही उपस्थित हुई है 11:30 पौने 12 बजे से, और क्योंकि एकादशी इंपॉर्टेंट है और इसलिए एकादशी को ही हम वराह द्वादशी का भी व्रत रखते हैं। और परसों चूंकि नित्यानंद त्रयोदशी है और कल अगर व्रत रखेंगे परसों तोड़ना पड़ेगा, और गुरुदेव वर्णन करते हैं हम भले ही एकादशी को छोड़ देंगे पर नित्यानंद त्रयोदशी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के कृपा के अतिरिक्त दूसरा कोई हमारे पास इस प्रेम को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। तो एकादशी सर्वो अनकंडीशनली एकादशी हैज टू बी फॉलोड, देयर इज नो डाउट। पर गुरुदेव के शब्दों में सुने तो नित्यानंद त्रयोदशी के लिए कोई कंप्रोमाइज किसी चीज का नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही हमारा एकमात्र, इसलिए क्योंकि आज अगर कल रखेंगे एकादशी और महाद्वादशी वराह द्वादशी के साथ तो परसों तोड़नी पड़ेगी, और परसों नित्यानंद त्रयोदशी है और वो तो नहीं तोड़ी जा सकती। इसलिए भक्तों ने आज ही एकादशी रखी और महाद्वादशी वराह द्वादशी भी आज ही पालन किया, दोनों तिथियों को एक साथ। और हरि भक्ति विलास में भी इसमें वर्णन किया गया कि ठीक है, वराह द्वादशी आप एकादशी को रख सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा उपाय भी हमारे मठ में कई सारे भक्तों ने आज निर्जला करेंगे, कल जल लेकर के एकादशी तोड़ेंगे और फिर कल महाद्वादशी वराह द्वादशी के लिए कंटिन्यू करेंगे और फिर नित्यानंद त्रयोदशी को फलाहार करेंगे। तो वैसा भी कुछ भक्त किए हैं, परंतु अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार और अपने अधिकार के अनुसार साधारणतः आज एकादशी व्रत रख के कल उसका पारण कीजिए, वराहदेव को प्रणाम करते हुए, क्षमा मांगते हुए कि हमने आज नहीं रख पाए हैं, कल रखा है आपके लिए, उनको प्रणाम करते हुए फिर कल नॉर्मल प्रसाद अन्न प्रसाद लेकर के परसों नित्यानंद त्रयोदशी को फिर से एकादशी प्रसाद धारण करेंगे। तो ये वराह द्वादशी का भी व्रत हो जाएगा। एकादशी के बारे में मीरा दीदी आप बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, थोड़ा सा शार्ट। ये युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से बोल रहे थे कि प्रभु आज बोलो कि इस एकादशी का महिमा क्या है। बोल रहे थे एक बार इंद्र अपने उधर इंद्रलोक में गमन करने जाता था, एक उसका नाम था नंदवन। एक बार वो उधर गए, फिर उधर जो आते थे सारे उनके लिए ये संगीत वंगीत सारा उधर ये करने आते हैं। उधर आए एक मालवान और पुष्पावती, वो दोनों वो कुछ काम नहीं करते, जिस प्रोग्राम के लिए आए तो वो उनको ये वो दोनों आपस में दोनों अपने आप से आकर्षित होने लगे।
फिर इंद्र को गुस्सा आया, फिर उन्होंने दिया यह जो आप इधर क्या क्या, मैं कुछ नहीं हो, मेरे लिए आए थे आप, तो अपने आप में ही आकर्षित हो गए। मैं आप दोनों को शाप देता हूँ, आप दोनों पति पत्नी के रूप में जाओ उधर पिशाच योनि में, किसी हिमालय जगह में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनका शरीर छूट जाता तो दूसरे शरीर में वो उनका प्रवेश होता है। फिर वो उधर उनको ठंड लगती है, कुछ खाने को मिलता नहीं, कुछ नहीं है। वो ऐसे 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 कर करके उन्होंने कुछ, एक बार यही है जया एकादशी आई, फिर उनको कुछ नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने कुछ नहीं खाया, रात भर वो ऐसे उनको जागरण भी हुआ, मतलब दांत टक 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 रहे हैं उधर हिमालय में, उनको ऐसे ही शाप मिला। फिर सुबह उठ के अब ये जो सूर्य उदय हुआ तो फिर उधर से विमान आ गया, विमान आके वो दोनों उनको बिठा के गए, इंद्र लोग वापस गए तो फिर इंद्र ने बोला आपने मैंने आपको शाप दिया, आप कैसे वापस आए? उन्होंने बोला कि हमने अनजाने में ये इसका एकादशी का ऐसे महिमा, तो हम उससे भगवान ने हम पर कृपा की, इस एकादशी का यही महिमा। बहुत सुंदर। और कोई कुछ? तो किस प्रकार से माल्यवान और उनकी पत्नी इस पुष्पवती इस इंद्र के शाप से मुक्त हुई, प्रेत योनि से मुक्त हो गई, अनजाने में एकादशी करते हुए। जब अनजाने में एकादशी की जाए तो इतना फल है, अगर कोई जानबूझ करके भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए एकादशी करेगा तो अवश्य ही, इवन साधारण दृष्टिकोण से भी अगर एकादशी करेंगे तो अवश्य ही वैकुंठ में निवास मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल एकादशी संकल्प करने मात्र से कि मैं एकादशी करूं, भगवान उस जीव का कल्याण करने का मार्ग खोल देते हैं। और जो एकादशी करता है नियम पूर्वक, उसके लिए अवश्य ही वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं और उसको वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अवश्य ही सबने एकादशी करनी है। किसी भी हालत में 8 साल से लेकर के मरते दम तक एकादशी करनी है। 8 साल से तो करनी है, पहले से भी करें तो अच्छा है, 5 साल से भी करें तो अच्छा है। 8 से 80 तो वैसे शास्त्रों का नियम है ही, पर गुरुदेव वर्णन करते हैं 80 पे क्यों छोड़ना है, मरते दम तक इसको करते रहो। तो अवश्य ही कोई अगर एकादशी नहीं करता तो अवश्य एकादशी करें, इसका बहुत लाभ है। इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। केवल एक व्रत करने मात्र से हम समस्त ब्रह्मांडों से पार होते हुए वैकुंठ जगत में निवास मिलेगा। और हमको वैकुंठ जगत में नहीं जाना है, मतलब हमको वैकुंठ नहीं जाना, परंतु गोलोक वृंदावन धाम भी साधारण दृष्टिकोण से बोलेंगे तो उसको भी वैकुंठ जगत ही कहा जाता है। वो भी वहां वैकुंठ नहीं अपितु श्री गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच जाएंगे। अल्दो प्रेम भक्ति इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए दूसरा साधन विशेष है, परंतु अवश्य अनर्थों का नाश करते हुए एकादशी देवी सहायता करते हुए उस जगत में हमको प्रवेश देगी। तो ये एकादशी का महिमा। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? कोई और विषय पे कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री राघुरतम चंद्रिका, शिला विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ, और हम 13वें श्लोक में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबको लगभग हफ्ते भर से तो शायद भूल ही गया होगा, पर मैं आशा करता हूं कि भूले नहीं होंगे, क्योंकि कई बार हमने रिपीट करके करते 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 इस तत्व को समझने का, सुनने का प्रयास किया है। रागानुगा भक्ति में कौन कौन से अंग भजनीय है, वह अंग कौन से हैं, उनके कितने प्रकार है, उनका स्वरूप क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इस पूर्व पक्ष को ध्यान में रखकर कह रहे हैं शास्त्र में 5 प्रकार के भजनानिष्ठ निष्ठान, भजन अनुष्ठान दृष्टि गोचर होते हैं।
स्वभाव स्वविष्ट भावमयी, क्या है स्वभाव, स्वाभीष्ट, स्वाभिष्ट, वेरी गुड, ये शब्द मुझे नहीं आ रहा था। स्वाभिष्ट भावमयी, स्वाभिष्ट भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भावानुकूल, स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध, भाव अवरुद्ध और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध। ये हम ऑलरेडी भक्त रसामृत सिंधु बिंदु में पढ़ चुके हैं, परंतु जैसे हम जानते हैं कि यह अब राग मार्ग में ही प्रवेश करने में और डीप जाने के लिए श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद भाव के संबंध में या रागानुगा भक्ति के संबंध में कौन से भजन के अंगों को पालन करना है। हमने सुना श्रवण करना है, श्रवण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रागानुगा भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण। फिर हमने सुना साधन साधक और अपने सिद्ध रूपे ने चाहत रही, अच्छा ये भी करना है। फिर हमने 3 श्लोक सुने कृष्ण लीला सिमरन और उनके प्रियजनों के अनुरूप सेवा लालसा, उनकी सेवा करने की लालसा, उनके जैसी सेवा करने की लालसा, और फिर साधक रूप में कैसे साधन करेगा और सिद्ध रूप में कैसे अपने मानसिक रूप से साधन करेगा, और कैसे तद्भाव सुनाव जो लोक अनुसार था उस भाव में स्थापित होकर के ब्रजवासियों के वृंदावन में निवास करेगा, नहीं हो पाए शरीर से तो मन से निवास करेगा। और फिर तीसरे श्लोक में यह भी समझाया कि अवश्य ही श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। अब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति विधानों का पालन करने के लिए आगे समझा रहे हैं कैसे वो अंग होंगे, वो कौन से अंग है, वो कितने प्रकार के हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनमें क्या कर्तव्य विद्यमान होता है, कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है और क्या नहीं करना है इन भजन के अंगों के अनुरूप। उसके उत्तर में बता रहे हैं कि इसमें ध्यान रखकर कह रहे हैं कि शास्त्र में 5 प्रकार के भजन अनुष्ठान दृष्टिगोचर है। अब रागानुगा, क्योंकि हम रागानुगा भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी कोई भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए 5 प्रकार के भजन अनुष्ठान इस राग मार्ग के लिए बताए गए हैं। इनमें से कुछ साध्य और कुछ साधन उभय प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार के या जो भजनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भजनीय के अंग है, कुछ अंग इसमें साधन है और कुछ साध्य है। अपरिपक्व अवस्था में, कच्ची अवस्था में वो साधन कहलाएगा, और कुछ अंग वही फिर साध्य भी बन जाएंगे, और कुछ अंग केवल साधन ही रहेंगे, वो परिपक्व अवस्था में साध्य नहीं बनेंगे। इसमें कुछ साध्य और कुछ साधन उभय प्रकार के हैं, अर्थात साधन में जैसे हैं साध्य में भी वैसा ही है, केवल पक्व और अपक्व अवस्था का भेद मात्र है। और कुछ साध्य प्रेम के उपादान कारण स्वरूप है, उपादान कारण मेंबर अद्वैताचार्य की तिथि पर, उपादान कारण और मुख्य कारण। हाँ, कुछ निमित्त कारण स्वरूप है, कुछ भजन के चिन्ह स्वरूप है, कुछ उपकारक स्वरूप है, कुछ अपकारक है, कुछ तटस्थ अर्थात उपकारक या अपकारक या कुछ भी नहीं है। इन सबको विभाग पूर्ण दिखलाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग राग मार्ग में और डीप प्रवेश कर रहे हैं कि कैसे राग मार्ग भक्ति की जाएगी, क्योंकि यही चीज महाप्रभु जगत में देने आए। अब इन्हीं 5 प्रकार के भजन अनुष्ठानों को अगले श्लोक में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो सबको समझ में आ रहा है? पुराना याद है या भूल गए हैं? हाँ नहीं बोलेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। प्रभु जी थोड़ा आगे जाके टर्म्स समझ आएंगी, वैसे तो पिछला तो याद है। ये तो आगे अगले श्लोक में पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है, एक एक तत्व को, एक एक विचार को। परंतु अभी तक हम राग मार्ग में कहाँ पहुंचे ये तो सबको पीछे याद है ना। भक्ति की डेफिनेशन याद है? साधन भक्ति किसे कहते हैं बताओ। मैं नहीं बार बार पीछे जाना चाहता, पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर पता ही नहीं साधन भक्ति क्या है तो फिर करेंगे क्या आगे जाके, फिर कुछ और टॉपिक।
अन्याभिलाषता शून्य, वो तो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है। जिसके द्वारा साधन साध्य को प्राप्त किया जाता है उसको के द्वारा साधन भक्ति कहते हैं। और साध्य क्या है? फिलहाल तो भाव भक्ति है। वेरी नाइस। इसलिए बताया गया साधन भक्ति की डेफिनेशन, भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम अध्याय द्वितीय चैप्टर द्वितीय श्लोक, कृति साध्य भवेद साधन भाव, साध्य भाव से साधन विदा। पिछली बार डिस्कस किया था ना। साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ साधन भक्ति? माता दीदी, हाँ, भाव भक्ति। अगर साधन भक्ति भाव भक्ति को नहीं दे रही है तो फिर उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर हम साधन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य भाव नहीं है, तो साधन भक्ति बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे। मुकेश प्रभु बोलेंगे? पुष्पा दीदी, मंजरी दीदी? नहीं प्रभु जी, बस वो प्रकृति ऐड होगी उसकी। साधन भक्ति नहीं कहलाएगी वो, क्योंकि साधन भक्ति की डिफिनेशन है कृत्य साध्य भवेद साध भाव, जिसका लक्ष्य है साध्य, जिसका साध्य है भाव। अगर साधन किया जा रहा है और उसका लक्ष्य भाव नहीं है तो वो साधन भक्ति की डेफिनेशन से हट गया, वो साधन भक्ति है ही नहीं। तो अगर साधन भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति नहीं है तो वो साधन भक्ति नहीं कहलाएगी। अब वह वैदी है या रागानुगा है, उसमें हम जा ही नहीं रहे अभी तक। हम बोल रहे हैं साधन भक्ति की डेफिनेशन है कि उसका लक्ष्य होना चाहिए भाव। हमारे अंदर कृष्ण के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, अगर वैदी है तो मे भी अयोध्या और द्वारिका के प्रति भी भाव भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। ये साधन भक्ति का डेफिनेशन है। फिर बता, नित्य सिद्ध से भाव ऐसे प्रकट हृदय साध्यते। ये नित्य सिद्ध भाव तो हृदय में ऑलरेडी प्रकट है, तो फिर कैसे किया जाए इसको? इसलिए कैसे, अगर ये ऑलरेडी बाहर से नहीं आ सकता, ये अंदर ऑलरेडी है, उसके उपलक्ष्य में बताया कि श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होइबे उदय। और अगर कोई साधन भक्ति नहीं कर रहा है, साधन भक्ति कब शुरू होगी? साधन भक्ति कब शुरू होती है? गुरुपदाश्रय के बाद। गुरुपदाश्रय, आपको क्यों नहीं याद है सबको? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। भजन क्रिया कब शुरू होगा? साधन कब शुरू होता है? तो प्रभु जी, मैंने जो उसमें वो लिखा तो उसमें निष्ठा से प्रारंभ होता है लिखा हुआ। निष्ठा से प्रारंभ भाव भक्ति का साधन। भजन में निरंतरता रहती है, मतलब मैंने जो नोट्स का साधन निष्ठा से प्रारंभ होता है। परंतु जो इंद्रियों के द्वारा साधन हो रहा है, जहां अनर्थ निवृत्ति का स्टेज चल रहा है, उसका फर्स्ट स्टेप है गुरुपदाश्रय। अब गुरुपदाश्रय नहीं किया और साधन भजन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? सुकृति। अगर कोई बोले कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे बताया गया धर्म सुनिष्ठा पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नित्योपायता रति श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम बताया। क्या बताया? श्रम एव ही केवलम। धर्म सुनिष्ठा पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया बताया। अगर कोई श्रम एव ही केवलम किसको बताया गया? स्वधर्म के पालन का। अगर वो धर्म का पालन करता है और भगवान की कथा में उसकी रुचि ना हो तो वो उसका जो भी कर्म कर रहा है वो सिर्फ श्रम मात्र ही है। श्रम एव ही केवलम मतलब क्या? गधा यहां से वहां जा रहा है, कपड़े धो रहा है, कपड़े लाद रहा है धोबी घाट से, श्रम एव घूम रहा है ऐसे खड़े होकर। तो अगर कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, अगर उसका लक्ष्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उसका जिसको राय रामानंद संवाद में पहले श्लोक में ही महाप्रभु ने रिजेक्ट किया वर्णाश्रम धर्म को इसी कारण से, जबकि राय रामानंद ने प्रमाण में ये भी बताया था कि वैकुंठ में वो अपना नियम पालन कर रहा, अपना धर्म का पालन कर रहा है और उसको वैकुंठ जाने का मौका मिलना चाहिए। वो उसका साध्य उसको मिलेगा, गोल मिलेगा। परंतु अगर
अपनी स्थिति में के अनुसार केवल व्यवसायिक कार्य अर्थात केवल कर्मकांड, पूजा पाठ आदि भी करता है, पर किस लिए करता है? किस लिए करता है? संसार का कुछ मिलेगा, अपना घर संसार चलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, बस इसी कार्य से। अगर उसका लक्ष्य वासुदेव श्री कृष्ण की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की ओर बढ़ना नहीं है, तो यह केवल श्रम है, केवल यूजलेस वेस्ट है। परंतु अब बोलेंगे भाई पहले बताया जिसने दीक्षा नहीं ली उसका तो भजन क्रिया शुरू ही नहीं हुआ, गुरुपदाश्रय से भजन क्रिया प्रारंभ होगा। भजन तो निष्ठा के बाद होगा, पर भजन क्रिया प्रारंभ होगा, चलो ये भी मान लेते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव के बाद तो फिर प्रेम भक्ति का भजन प्रारंभ होगा। भजन बहुत जगह प्रारंभ होगा, भाव भक्ति में आने के बाद फिर प्रेम भक्ति के लिए भजन, असली भजन प्रारंभ होगा, फिर असली भजन होगा। अभी तो भजन क्रिया चल रहा है, साधन क्रिया चल रही है। परंतु साधन क्रिया के लिए भी गुरुपदाश्रय पहले नहीं लिया, अपने मनमाने ढंग से या किसी भी तरीके से, या पढ़ करके भी, गीता पढ़ करके भी, गीता भागवत पढ़ करके भी पूजा पाठ कर रहा है। परंतु अगर उसका लक्ष्य कृष्ण प्रसन्नति, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता नहीं है, तो वो श्रम एव ही केवलम कहलाएगा। जब तक ईश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो केवल यूजलेस श्रम कहलाएगा। श्रम एव ही केवलम। हम तो बहुत घंटी बजा रहे हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो बहुत एक टांग पे खड़े हो रहे हैं, ये तो श्रम एव ही केवलम। अगर आपको भगवान श्री हरि के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, बट ऑन द अदर हैंड अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा है, अभी तक दीक्षा विक्षा नहीं भी हुआ है, गुरुपदाश्रय नहीं भी हुआ है, तो भी वो स्कृति प्रदान करेगा। और स्कृति से क्या होगा, गीता में भगवान करते हैं, ये शांत तन्वता पापम जननम पुण्य कर्मणा तद्देव तद्वंद मोह विमुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जब लोग मेरे लिए कर्म कर रहे हैं, या मुझे अभी दीक्षा नहीं हुआ, अभी भजन क्रिया नहीं हुआ, पर मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अवश्य ही उसको स्कृति प्राप्त हो रही है, और स्कृति से वह अवश्य ही मुझे भजन करेगा, मेरी सेवा में लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगेन साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? फटाफट भाव भक्ति। अगर साधन भक्ति की भाव भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या क्या हो रहा है? फिर सुकृति लाभ, सुकृति लाभ, सुकृति लाभ हो रहा है। श्रम एवं केवलम नहीं हो रहा, सुकृति लाभ हो रहा है। ये तो बोलेंगे कल किसी को तुम बस बेकार में टाइम पास कर रहे हो, नहीं, उसको स्कृति लाभ हो रहा है, अवश्य गुरु पदाश्रय होगा। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया कि भाई उसको, ये तो नित्य सदस्य भाव से प्राकट हृदय सद्यता, ये नित्य सिद्ध भाव तो हृदय में ऑलरेडी प्रकट है, तो इंद्रियों के द्वारा कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है? इसके उत्तर में क्या बोला गया? क्या बोला गया? जड़ इंद्रियों के द्वारा दिव्य भगवत भाव कैसे प्रकट हो सकता है? साधन तो इंद्रियों से किया जाएगा, कृति साध्य भवेत्। कृति मतलब इंद्रियों के द्वारा ये साध्य करना पड़ेगा, और इंद्रिया जड़ है, और भाव और भक्ति चेतन है, भगवत अंश है। ये जड़ अंश, एक जड़ वस्तु चेतन वस्तु को कैसे दे सकती है? पर नाम जप तो दिव्य है ना, वो तो चित्त वस्तु, अगर हम उसको जपते हैं तो उसके द्वारा इंद्रिया भी वो चिन्मय हो जाएंगी। प्रभु जब गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हैं तब हमें जो हरि नाम करते हैं वो गुरु के द्वारा जो दिया गया है, क्योंकि ऐसे हरि नाम और गुरु के द्वारा दिया गया में कोटि कोटि वो है डिफरेंस। तब गुरु जी ने दिव्य स्वरूप को हृदय में स्थापित कर दिया। इसलिए बोले ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तब उसको भक्ति लता बीज मिलता है, और तब वह जो है वो जागृत हो जाता है, तब उस सोए हुए स्वरूप को जगाया जाता है, अरे जागो। और क्योंकि नाम चेतन है, क्योंकि नाम चेतन है, भले ही इंद्रियां जड़ है पर नाम चेतन है,
नाम जो दोनों दीदी बता रहे हैं दोनों ही वैलिड है। आग में लोहे को रखेंगे और लोहा तो जड़ है, आग तो उसको अपना स्वरूप देगी क्योंकि आग का वो स्वभाव है और स्वरूप अंदर है पर ढका हुआ है। उसको साफ करने से, जिस प्रकार शीशे को साफ करने से क्लियर हो जाएगा, साफ दिखेगा अपना चेहरा, फिर साफ दिखेगा उसमें। तो ये हो गया साधन भक्ति। ये साधन भक्ति की डेफिनेशन दे दी। फिर हमने विशेष रूप से सुना साधन भक्ति कितने प्रकार की है, बताओ बेटा दीदी। 3 प्रकार के साधन भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ठीक है, साधन भक्ति बताओ। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। क्या क्या 2 प्रकार की? क्या? वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति और साधन, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति का लक्ष्य क्या है? वैकुंठ धाम। भाव भक्ति ही है परंतु वैकुंठ तक जा सकता है। और रागा, अब वैदी को साइड में रख दो क्योंकि ये रागोत्तम चंद्रिका है। वैदी पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले। वैदी भक्ति के कितने अंग, चलो ये बता दो कितने अंग वैदी भक्ति की, विमला दीदी? 64। 64 अंग। फिर आ गया रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्या क्या? संबंधानुगा और कामानुगा। ठीक। वैदी भक्ति की डेफिनेशन याद हो किसी को? हिंदी में, इंग्लिश में? बताओ कौन बोल रहा था? प्रभु जी, इसमें मेनली राग नहीं होता है। वेरी नाइस। यत्र रागा न अपवता, जहां पर राग नहीं है, जहां जिसका डेफिनेशन भी गया, यत्र रागा न, जहां पर राग नहीं है। और फिर क्यों कर रहा राग नहीं है? अगर राग ही नहीं है, अगर कोई अंदर से कोई भावना ही नहीं है तो फिर क्यों कर रहा है? प्रीति नहीं है। राग क्या होता है? व्हाट इज राग? राग की डेफिनेशन क्या थी? राग भक्ति की नहीं, राग की। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कृष्ण को पाने की इच्छा। आई एम सेइंग राग, नॉट राग भक्ति। विषय के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक आसक्ति होती है, राग होता है, उसको राग कहते हैं कि वो मुकेश तो बताओ व्हाट इज राग? बताया, ठीक बताया, बताओ। स्वाभाविक प्रेम, नेचुरल लव। किसके प्रति नेचुरल लव? कृष्ण भगवान के प्रति नेचुरल लव को राग कहते हैं। नहीं, विश्वानी जी ने बताया, ध्यान से सुनिए। राग क्या होता है? क्या प्रभु जी? विषय व्यक्ति को, हाँ सही बोल रहे हैं। विषय व्यक्ति कोई अपनी ही विषय कोई वस्तु जो हो उसी के लाभ के लिए, जब उसी को पाने के लिए करता है तो वो राग कहते हैं। ठीक है, क्लियर। मतलब किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की, जनरल लोगों में जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो बहुत अधिक लालसा है, प्रीति है उसके प्रति, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे, उसी को राग बोलेंगे। राग कि मुझे जैसे एग्जांपल दिया गया था पीछे भी, कोई पुरुष को कोई स्त्री, जनरली पुरुष स्त्री को आकर्षण होता ही है। अब कोई बहुत अधिक किसी के प्रति आकर्षित है, अब निरंतर उसका ही चिंतन कर रहा है, कर रही है, स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक चिंतन आ रहा, रोक नहीं पा रहे। तो किसी को कोई वस्तु, गाड़ी पसंद है, कोई देखी है गाड़ी, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए। अब उसको, उसके मतलब प्यार हो गया उस गाड़ी से, उसको कैसे, तो अंदर से बस उसी के बारे में सोच रहा है, गाड़ी में कैसे लाऊंगा, कब लाऊंगा, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। इसको बोलते हैं राग। मतलब नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए थिंग इज कॉल्ड राग। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो खाने की वस्तु, कोई भी, इन 5 इंद्रियों के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन और नेचुरल प्रेम, मुझे वो चाहिए, बताया गया राग। और राग भक्ति जो पुष्पा दीदी ने बताया था, व्हाट इज राग भक्ति देन? बताओ पुष्पा दीदी। ये वो ही प्रेम ठाकुर जी के लिए, वो ठाकुर जी को पाने के
है तो उसे राग भक्ति कहते हैं। जब वही वस्तु जो हमको संसार के प्रति जो नेचुरल अट्रैक्शन था, प्रेम था, वस्तु को प्राप्त करने की जो लालसा थी, अब वह वस्तु, वही लालसा या उसी प्रकार की लालसा, उसी प्रकार की इच्छा, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार अंदर में तड़प, तृष्णा शब्द प्रयोग किया है, तृष्णा, तीव्र तृष्णा। वेरी गुड। कौन बोला? नीतू दीदी। हाँ, नॉट जस्ट तृष्णा, तीव्र तृष्णा। चाहे वो विषयों के लिए प्रति है तो राग हो गया, भगवान के प्रति वही तीव्र तृष्णा हो गई तो क्या कहलाया? क्या कहलाया? राग भक्ति। राग भक्ति। ठीक। अब राग भक्ति तो आगे सुनेंगे, पर बताया गया वैदी भक्ति में यत्र रागा ना, जहां पर राग नहीं है। अगर राग ही नहीं है, कुछ प्राप्त करने की तीव्र तृष्णा है, तो फिर क्यों कर रहा है? फिर क्यों कर रहा है? मोहन प्रभु, शीला दीदी बताओ। सुमन प्रभु कहाँ गया? भय के कारण। सुमन कहाँ गया? भय के कारण कर रहा है। वेरी गुड। और बोलो सुमन दादा, किधर हो? किधर करते हो? बस घूमने फिरने से कुछ नहीं होने वाला, ये समझो टॉपिक्स को अच्छे से। बोलो, भय के कारण कर रहा है। और दूसरा कारण शास्त्र शासन, शासनेव शास्त्रस्य स वैदी भक्ति। शास्त्र नेव, ये शास्त्र में लिखा है इसलिए मुझे करना है। भगवान का प्रणाम करना है, उनको प्रणाम करना, उनको धन्यवाद करना है, उनको पूजा करना है। प्रेम नहीं है, राग नहीं है, मुझे तीव्र लालसा नहीं उनको प्राप्त करने की, पर फिर भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शास्त्र में लिखा है जी, भगवान हमारे सर्वे सर्वा है, उनको प्रणाम करना, उनको उनका पूजा करना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र का विधि विधान है, पालन तो करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा भय से, शासन से। शासन होता है भय, ए खड़ा हो, नहीं तो नरक जाएगा, नहीं किया तो नरक में डंडे पड़ेंगे। शासन समझते हैं ना, कि शासन कर रहा है, जबर खड़ा, चलो करो इसको, जबरदस्ती। बीम का बीम। तो राग मार्ग में ये नहीं है। तो क्लियर वैदी भक्ति। अब किसी को बोलेगा नहीं वैदी भक्ति की डेफिनेशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शास्त्र में वर्णन है, नारद जी बोले हैं, भगवान खुद बोले हैं, इसलिए करना चाहिए। इसलिए इसके एग्जाम्पल दिए गए। वैदी भक्ति में भी वैशिष्ट है। ऐसा नहीं कि वैदी भक्ति बेकार है, क्योंकि कम से कम डर से ही तो बिन होत न प्रीत। पहले बाई से ही आदमी लाइन पे आता है। बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे, तब जाके वो पढ़ाई करता है। स्टार्टिंग में खुद उसको रुचि नहीं होती, नेचुरल रुचि। नेचुरल पढ़ाई करने की रुचि किसको है? क्योंकि पूर्व जन्मों का अभ्यास इतना गंदा है जीव को, भोग का, मेरे जैसे जीव को भोग प्रवृत्ति का, कि वो छोड़ ही नहीं पाता है। नेचुरली उधर ही भागता है, भोग करूंगा, भोग करूंगा, भोग करूंगा। पर क्या करेगा वो बद्ध जीव? उसके पास, उसके हाथ में कुछ है भी नहीं, शक्ति भी नहीं है। वो बस रो सकता है, कांदिया रो करके प्रार्थना कर सकता है बेचारा। एक देह अभिमानी, जो कल हम पढ़ रहे थे श्री रामानुजाचार्य के इंस्ट्रक्शन से, एक देह को ही सर्वस्व मानने वाला और एक भक्त या एक साधक, जो भी वो भी भोग करता है निरंतर विषयों का, और एक साधक भी विषयों में लिप्त है, विषय भोग करता ही करता है कुछ ना कुछ अपने लेवल पर। दोनों में क्या अंतर है फिर? एक व्यक्ति देहाभिमानी और एक साधक, दोनों ही संसार में विषय भोग कर रहे हैं। दोनों के भोग में क्या अंतर है? कोई अंतर है? बात एक स्वयं के भोग के लिए कर रहा है, और जो साधक है उनका गोल कृष्ण की सेवा, कृष्ण का वो है। पहले वाले ने सोच रखा है कि शरीर खत्म होना है, मजे करो, ऐश करो, उसका लक्ष्य है देहाभिमानी। उसने देही सर्वस्व मान रखा है, खाओ पियो ऐश करो। किसने देखा है बाद में कल क्या होगा? 90% लोग ऐसे ही बोलेंगे आपको बाहर। अरे खाओ पियो ऐश करो अपना, किसने देखा कल क्या होगा? कौन जानता है नरक स्वर्ग होता है कि नहीं? कौन डंडे खाता है? अब मजे करो, यही खत्म हो जाएगा सब, जो करना है इधर ही करो। और वो करता रहता है वो। पर एक साधक जो है वो भी बेचारा, वो भी भोग करता है, पर वो जानता है मुझे ये नहीं करना है, मुझे भजन करना है, पर मेरी इंद्रियां इतनी वेगवती है, मानती नहीं है, इसलिए रोता है, प्रार्थना करता है।
कि मुझसे क्षमा कर दो, ये सब निकाल दो मेरे हृदय से, इन भोग की प्रवृत्तियों को मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो करना ही नहीं चाहता, मैं तो शरणागत हूं, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि मुझे निकाल दो, मुझे इससे बाहर कर दो, पर फिर भी नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही का दोष है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो बोल रहा हूं आपको। पर एक दिन वो सुनेंगे गुरु वैष्णवगण तो उसके हृदय से एकदम से, इसलिए भगवान ने कहा उसको साधु मानो, साधु रे वही मंतव्य, उसको साधु मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने असमर्थता को स्वीकार कर रहा है और उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि भोग करो, मजे करो, कुछ नहीं लेना देना। तो यही दोनों में अंतर है। इसलिए बताया गया, वो ऐसे व्यक्ति को अगर भय दिखाया जाएगा तो तभी वो इस लाइन पे आएगा। बच्चे को नहीं बताएंगे पढ़ाई इंपॉर्टेंट, उसको नेचुरल स्वाभाविक रुचि नहीं है, नेचुरल स्वाभाविक रुचि है खेल कूद की, घूमने फिरने की। ऑल्दो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में हम बस खेलते कूदते घूमते फिरते ही है। इसलिए प्रभुपाद जी एक कथा में बोल रहे थे, आई वाज हियरिंग इन वृंदावन इस्कॉन, जिनको काम करने की इच्छा नहीं है, जिनको बस भजन करने की इच्छा है, खेलने घूमने फिरने की इच्छा है, डांस करने की इच्छा है, मतलब दे आर फ्रॉम गोलोक वृंदावन धाम, देयर ओरिजिनल स्वरूप इज गोलोक वृंदावन धाम। क्योंकि वहां पर ही कृष्ण बस खेलते कूदते हैं, नाचते गाते हैं और खूब मजे करते हैं। और जो काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, परफेक्ट रखना चाहते हैं सब चीजों को, वो शायद वैकुंठ के होंगे निवासी, because they have desire to do lot of work। गोलोक वृंदावन धाम में खब सब केवल आनंद लेना चाहते हैं। सर्विसेज, इसका मतलब नहीं वो भोग करते हैं, वो सेवा में ही आनंद लेना चाहते हैं श्याम सुंदर की। तो बच्चों का खेलकूद में स्वाभाविक रुचि होना, उस एंगल से देखा जाए तो ये गोलोक निवासी है, गोलोक जाएंगे। परंतु अगर गलत संगों में लग गए, गलत जगह पर उनका भटकाव हो गया, तो फिर शासन डंडा दिखाना पड़ता है। और जब डंडा दिखाएंगे, लाइन पे आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो फिर गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो गलत काम होते जाएंगे, फिर उनका भी जिंदगी बर्बाद, माता पिता की भी जिंदगी बर्बाद। इसलिए भय भी जरूरत है स्टार्टिंग में, इसलिए बताया गया, विशेषकर जिनकी नेचुरल रुचि नहीं है। परंतु राग मार्ग के लिए ये शास्त्र शासन की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारा भले ही बाहर से हम लोग साधन भजन कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा गया, गुरु वैष्णव ने बताया, पर अंदर से कम इतनी भावना होनी चाहिए कि मुझे आपकी प्रीति चाहिए, मुझे गोलोक वृंदावन धाम में आपकी सेवा चाहिए। ये भावना होने से रागानुगा भक्ति हो जाएगी। परंतु जो बुद्धिमान है, जिसका विवेक जागृत हो चुका है, वो व्यक्ति सीधा मतलब सीधा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो पूर्व जन्म में उसने किया होगा, तो फिर सीधा ही राग मार्ग में आकर के रागानुगा गुरु की अनुगति में आकर के भजन करेगा। पहले हमने श्लोक में पढ़ा, 12वें श्लोक में, 8वें 9वें श्लोक में। और अगर पहले नहीं की है रागानुगा भक्ति, मगर कुछ स्फूर्ति उसके पास है, तो आधुनिक अभी ऐसे सदगुरु का पदाश्रय मिलेगा और फिर वो रागानुगा भक्ति प्रारंभ करेगा। पर अल्टीमेटली करनी है रागानुगा भक्ति, हमको वैदी भक्ति नहीं करनी है। चाहे पूर्व में आपने की है और आपको नेचुरली आकर्षण हो रहा है रागानुगा के प्रति, तो अच्छी बात है। पूर्व में नहीं की है, परंतु गुरु पदाश्रय हो गया, कृपा हो गई और इसके प्रति आकर्षण जागृत हो गया, तो भी इसको करो। और फिर रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन हमने सुना, या रागात्मिका और फिर रागानुगा। और रागात्मिका में डेफिनेशन में बताया गया इष्ट स्वाभाविकी रागा, जहां पर इष्ट में, जहां पर अपने स्वामी में अर्थात श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में स्वाभाविक राग है, परम आविष्टा भवेत, उसमें परम आविष्ट हो जाते हैं। तन्मयी स भवेद भक्ति स यात्री रागात्मिका देते। अब रागात्मिका भक्ति क्या होती है? रागानुगा नहीं, रागात्मिका। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई एम आस्किंग व्हाट इज रागात्मिका। फटाफट आगे बढ़ना है। विमला दीदी, पुष्पा दीदी, जल्दी। प्रभु जी, उपयोग के आनंद बाबा यशोदा मैया के, वो तो एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन बताओ।
जो स्वाभाविक भाव रहता है प्रभु जी, उसको स्वाभाविक प्रेम। स्वाभाविक भाव, जो विषयी का विषयों में स्वाभाविक भाव था, वो रागात्मिका का श्याम सुंदर के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। इष्ट स्वाभाविकी भाव लिखा ना, इष्ट के प्रति स्वाभाविक प्रेम तृष्णा होती है, स्वाभाविक, नेचुरली। उनको जागृत नहीं करनी पड़ती है, हमारी तरह रागानुगा को जागृत करनी पड़ती है। पर रागात्मिका में स्वाभाविक ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो तो भगवान से ही, भगवान की नित्य अंश है ना। उनकी कायव्यूह शक्ति है राधा रानी की, समस्त गोपियां। तो राधा रानी के हृदय, राधा रानी कौन है? कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। नेचुरली कृष्ण से प्रीति है, सेवा भाव, और समस्त गोपियों को भी नेचुरली है, और बलराम जी को भी नेचुरली, इससे समस्त ब्रजवासियों को नेचुरली सेवा, उनके प्रति राग है, अर्थात प्रेममयी तृष्णा है। ये राग है, ये तृष्णा अधिक बहुत है, इसलिए क्या हो रहा है, उसमें निरंतर आवेश रहता है, निरंतर उन्हीं का चिंतन रहता है 24 घंटे, और कुछ नहीं दिखता है। इसलिए जब वो दधि मंथन भी कर रही है तो क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं बेटा दीदी? गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, क्योंकि प्रेमाविष्ट हो चुके हैं, केवल उन्हीं का चिंतन है। और क्यों उन्हीं का चिंतन है? क्योंकि स्वाभाविक प्रेम है उनके अंदर, इन्हीं, इसलिए वो रागात्मिक है। इस स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा को ही राग कहते हैं। जब कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाए तो राग के राग भक्ति या रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इष्ट मतलब इष्ट कौन है यहां पर? कृष्ण इष्ट है। तीव्र तृष्णा, रिमेंबर, ये तीव्र तृष्णा ही इसका स्वरूप लक्षण है। उसमें आवेश होना तटस्थ लक्षण है। बाहर से, अंदर से स्वरूप लक्षण क्या है? व्हाट इज द रियल लक्षण? कि उसमें तीव्र तृष्णा है उनको सेवा करने की। और वो तीव्र तृष्णा का जो लक्षण है वो बाहर से प्रकट हो रहा है किस रूप में? किसमें प्रकट हो रहा है श्रेया दीदी? जो तीव्र तृष्णा बाहर से कैसे प्रकट होता है श्याम सुंदर प्रभु? बोलो अचिंत्य प्रभु। प्रेम के थ्रू। प्रेम तो आए, शब्द आए नहीं कहीं अभी तक। जो राग डेवलप होता है कृष्ण के प्रति, जो राग का, राग भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण जाना, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण। ऑलवेज डिस्कस मेनी टाइम्स इन द पास्ट माधुरी कादंबरी में। स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण, इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर से क्या हो रहा, बाहर से क्या हो रहा। राग भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? राग, हाँ बताओ शिवानी दीदी, कहाँ गई? वो तो तटस्थ लक्षण हो गया ना। स्वरूप लक्षण क्या है? स्क्रीन को ही पढ़ लो थोड़ा सा जूम करके। इष्ट में तीव्र तृष्णा, ये तीव्र तृष्णा ही स्वरूप लक्षण है। अगर इष्ट की में तीव्र तृष्णा जो है, प्रेम जो है या राग है, वो स्वरूप लक्षण है रागात्मिका का। तटस्थ लक्षण क्या है फिर? एक्सटर्नली क्या होगा अगर अंदर से तीव्र तृष्णा हो रही है? अभी तो एग्जांपल, अभी तो गा रहे थे हम लोग। गोविंद दामोदर माधव। परमावेश। परमावेश अर्थात परमावेश क्या होता है? अब हिंदी शब्द है, बाद में पूछूंगा तो कोई समझाएगा नहीं। परमावेश क्या होता है? व्हाट इज परमावेश प्रभु? प्रभु जी उस राग में एंट्री, भाव उत्पन्न होना, अविष्ट हो जाना किसी चीज में, किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना। बात समझ रहे हैं ना? उस प्रेम के कारण उनको श्याम सुंदर के अतिरिक्त और न कुछ दिखता है, न कुछ सूझता है, न कुछ समझता है, बस वही दिखते हैं सब जगह। उनके हृदय में बस उनका ही निरंतर, मतलब उसमें पूर्ण रूप से डूब गए हैं, उनका आविष्ट हो चुके हैं। उनमें किन में आविष्ट हो चुके हैं? किन में आविष्ट हो चुके हैं? कृष्ण में। अपने इष्ट में। इष्ट है कृष्ण। तो स्वरूप लक्षण क्या है बाप रागानुगा भक्ति का? तीव्र तृष्णा। तृष्णा। तटस्थ लक्षण क्या है? परमावेश। परमावेश।
अब ये रागात्मिका जनू का है। अब रागानुगा जनू के पास तो अभी ये आवेश, न तो आवेश है न तो तृष्णा है। इसलिए रागात्मिका जन कौन है? एग्जाम्पल फटाफट। नंद बाबा यशोदा मैया, नंद बाबा यशोदा गौ सखा, सारे ब्रजवासी। ब्रजवासी सारे। और फिर आ गया रागानुगा। अब रागानुगा कौन है? रागात्मिक के अनुगत्य में जो। अब डेफिनेशन भी याद रख लो ना। जो व्रज व्रज विराजनितिम भाविष्टम व्रज व्रजवासी दिशु जना, जो व्रजवासी जनू के अनुगत्य में रागात्मिका अनुसृता स रागानुका उच्यते। आपने हिंदी तो सही बताया, अगर समझाना हो कि जो व्रजवासी जना दिशा, जो ब्रजवासियों जनू के अनुगत्य में उसी प्रकार की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार की तृष्णा, उसी प्रकार का भावावेश प्राप्त करना चाहता है जिस प्रकार का भावावेश उन ब्रजवासी जनू में है, उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्रभु? क्या बोलेंगे उनको? जिनकी इच्छा वैसी ही इच्छा है कि जिस प्रकार से ब्रजवासी गण अर्थात रागात्मिका जन श्याम सुंदर के प्रेम में आविष्ट है, हम भी ऐसे ही उनके प्रेम में आविष्ट हो जाएं, उनकी सेवा करेंगे। उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे प्रतिभा दीदी? प्रतिभा दीदी आप वापस आ जाओ, रागानुगा में हमको आगे बढ़ना है। प्रवीणा दीदी। हाँ जी सुन रही हूँ। रागानुगा। उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। अब रागानुगा भक्त क्या शास्त्र के शासन से भगवान से प्रेम कर रहा है? डेफिनेशन में कहीं बताया? शास्त्र से शासन से कहीं बताया? नहीं। किस लिए कर रहा है? राग के कारण। राग वो चाहते हैं, उनके हृदय में अभी राग आया नहीं। रागानुगा भक्ति साधन भक्ति है भाई। राग आ गया तो प्रसाद्य हो गया ना। पर उनकी इच्छा है कि हम भी ऐसा कुछ करें। इसलिए कभी कभार ना बहुत लोग डर जाते हैं, जब इसलिए पहले भी डिस्कस किए थे, समय तो हो गया। चलो आई डोंट नो, ये टॉपिक मुझे फिर से बताना पड़ता है क्योंकि बीच में छूट जाता है। क्या करें? क्योंकि क्या बता रहा था, रागात्मिका या रागानुगा भक्ति इज अ पार्ट ऑफ साधन भक्ति। राग अभी आया नहीं, पर उस राग को प्राप्त करने की हमारी भी ऐसी इच्छा, हमारी भी ऐसी अवस्था हो जाए हम भी इस प्रकार से सेवा करें। ये थोड़ा थोड़ा हृदय में लग रहा है, अभी हृदय फट नहीं रहा है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बस लग रहा है ऐसा मुझे मिल जाए। और क्यों लगा ऐसा? ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लगा? इसका कारण क्या हुआ? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ रागानुगा? लोभ के कारण। लोभ कैसे आया? श्रवण कीर्तन के कारण। कृष्ण की कथा से। शास्त्र में लिखा है कि भाई तुम करो रागानुगा? नहीं लिखा है ऐसा कुछ। इसका लोभ आया। लोभ क्यों आया? क्योंकि हमने कुछ कथा सुनी श्याम सुंदर की। अरे वाह, कैसे गोपियां उनके साथ सेवा कर, कैसे मंजरियां उनकी सेवा करती है, कैसे यशोदा मैया उनको बांधती है, डांटती भी है, उनको खिलाती पिलाती है, कैसे उनके सुंदर सुंदर गुंगराले बाल है जो उनके गालों का चुंबन करते रहते हैं, कैसे उनके मकराकृत कुंडल है, कितना सुंदर उनका स्वरूप है। उनका दर्शन करने से ऐसा लगता है कि हजारों लाखों पूरे शरीर में आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें ही आंखें, और कुछ हो ही ना। कितना सुंदर उनका स्वरूप है, उनका स्पर्श कितना सुंदर है। उस आनंद की अनुभूति हम क्या बता सकते हैं, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। दर्शन ही, नाम ही सर्व आकर्षक, कृष्ण का शब्द सर्व आकर्षक। अनंत कोटि कामदेव उनके प्रति, उनके सामने खड़े कर दीजिए, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को खड़ा कर दिया जाए, श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया जाए, सबकी आंखें श्याम सुंदर को ही देखेंगी। करोड़ों कामदेवों का कामदेव कुछ नहीं करने, कोई उनकी ओर नजर जाएगी भी नहीं। ऐसा उनका, ऐसा सुन करके काश मैं भी उनको देख लूं। अब यहाँ पर शास्त्र शासन नहीं कि शास्त्र में लिखा है प्रणाम करो, इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। हृदय में भावना आ रही, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? क्या ऐसा दर्शन हो सकता है क्या कभी? तो लोभ थोड़ा सा आ गया, अभी थोड़ा सा आ गया।
राग नहीं उत्पन्न, अभी तो भाव नहीं आया, अभी राग भक्ति का लोभ आया है, हल्का सा इच्छा मात्र आई है। और फिर क्या करेगा, ये लोभ आ गया तो अब मैं कैसे प्राप्त कर सकूं, इसका प्रोसेस क्या है भाई, कोई बताएगा कि क्या प्रोसेस है? उसके लिए क्या करेगा, फिर उसके लिए ढूंढेगा रागात्मिका जन, ये कौन है रागानुगा, कैसे की जा सकती है। फिर पता लगेगा अच्छा रागात्मिका भक्ति दो प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है रागात्मिका भक्ति? अब मैं भी करना चाहता हूं श्याम सुंदर की रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति मैं करना चाहता हूं, पर कैसे होती है ये, उसके लिए जाना पड़ेगा। ये रागात्मिका जन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बताया दो प्रकार की, कौन कौन सी सुनंदा दीदी? संबंधानुगा, कामानुगा। रागात्मिका काम रूपा और संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति। और संबंध रूपा, काम रूपा संबंध। और अब यही कोई कामा रूपा या संबंध रूपा को अपना लक्ष्य बना दे कि हमको भी इसी प्रकार से इन काम रूपा रागात्मिका जनों के अनुगत्य में हमको श्याम सुंदर की सेवा करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कामानुगा और रागानुगा। कामानुगा, रागानुगा। एक संबंध रूपा है, एक काम रूपा है। एक संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति हो जाएगी और दूसरी काम रूपा कामानुगा रागानुगा भक्ति हो जाएगी। अब कामानुगा में भी दो प्रकार बताए गए, संबंधानुगा में 3 है, कामानुगा में कौन कौन से हैं? संभोग इच्छामयी कामानुगा, तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा। और अब संबंध रूपा में या संबंधानुगा में? संबंध रूपा बता दो, संबंध ऑटोमेटिक हो जाएगी। दास्य, साख्य और वात्सल्य, दास्य संबंध रूपा। वेरी गुड। हम 5 मिनट पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब ये हो गया, ये रागानुगा भक्ति का पूरा विभाग आ गया। अब इसको प्राप्त प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कैसे करना पड़ेगा? हाँ, कथा सुननी है हमको, साधक के रूप में श्रवण कीर्तन सिमरन परिक्रमा दर्शन सेवा ये सब करना है, और सिद्ध रूप में मानसिक सेवा करनी है। क्या मानसिक सेवा कैसे करनी है, क्या सेवा की जाएगी मानसिक रूप से? क्या मानसिक सेवा करूंगा, किस प्रकार से मानसिक सेवा करेंगे, कौन बताएगा? गुरुजी बताएंगे। गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, हृदय में प्रकाशित करेंगे। बाहर से भी बता सकते हैं, पर हृदय में भी प्रकाशित करेंगे। उसके लिए उनकी शरणागति, उनके चरणों में प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो गुरुदेव की लेक्चर है राघवतम चंद्रिका के ऊपर, जीबीसी के साथ डिस्कशन, तो पूछ रहे हैं हम कैसे अपने गुरुजी का चिंतन करेंगे, किस रूप में करेंगे? तो गुरुदेव बोलते हैं जिस रूप में अभी आपने देखा उसी रूप में फिलहाल करो। क्या वो जवान है वहां पर, या हमने तो उनको 60 साल की उम्र में देखा, 70 साल की उम्र में देखा? क्या वो ऐसे इसी 70 ईयर की एज में वहां पे कोई 70 साल का है ही नहीं, वहां तो सब यौवन है। 15 साल से कोई महाप्रभु के दाम में वो किस प्रकार से होंगे? तो गुरुदेव कहते जिस रूप में आपने देखा उस रूप में देखो उनको, क्योंकि उनका शरीर चिन्मय है जो आप देख रहे हो। आपको लग रहा है ये साधारण शरीर है, पर उनका शरीर चिन्मय हो चुका है। या तो आप देख ही नहीं पा रहे उनके शरीर, उनके स्वरूप को, परंतु साधक के रूप में तब इस प्रकार से देख लो महाप्रभु के धाम में। और फिर बोले पर सिद्ध रूप में कैसे देखें? आप कैसे देखते हो अपने गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा मैं विनोद मंजरी के रूप में देखता हूँ। हाँ जी, विनोद मंजरी के रूप में हम देखेंगे, गुरुदेव देख रहे हैं अपने गुरु जी को। तो कोई पूछे आप कैसे सेवा करते हो, फिर क्या सेवा करते हो? गुरु जी बोले आई विल टेल यू लेटर, दैट आई विल टेल यू लेटर। आगे बताएंगे उसके बारे में, आगे बताएंगे उसके बारे में। क्यों? क्योंकि अभी अधिकार नहीं उतना समझने का। जिनको अधिकार है उन्होंने दर्शन किया है। माधवी दीदी आज है क्या? नहीं तो मैं प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ, नहीं तो ऐसा लटकता रहेगा। नहीं आज माधवी दीदी ठीक है, कल देंगे।
क्योंकि अलग अलग शिष्यों को क्यों अलग अलग गुरु का स्वरूप दिखता है, गुरुदेव भी वर्णन करते हैं किस प्रकार से साधक के रूप में आप साधन भजन करें और सिद्ध रूप में कैसे करेंगे, क्या चिंतन करेंगे। हाँ, रूप मंजरी का, पर हम तो गुरु मंजरी का करेंगे पहले, फिर रूप मंजरी का। और फिर जब हमको कृष्ण चिंतन करना है, जो इवन जो साधन करना है, जो क्रियाएं करनी है, जो भजन के अनुष्ठान करने हैं, उनमें भी क्या था, स्वभाव सब क्या था मंजरी दीदी, स्वाभिष्टमयी भावमयी। अब ये स्वाभिष्ट भावमयी या स्वाभिष्ट भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भाव अनुकूल, स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध और स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध, इन सब भजनीय एक्टिविटीज को या क्रियाओं को कैसे किया जाएगा, इसका डेफिनेशन देकर के हम रुकेंगे, समय अधिक हो गया, कल डायरेक्टली जाएंगे यहां से। दास्य साख्य वात्सल्य प्रवृत्ति को स्वाभिष्ट भावमयी कहते हैं। पहला था स्वाभिष्ट भावमयी, दास्य साख्य वात्सल्य जो तीन थे संबंध रूपा के अंतर्गत, वो स्वाभिष्ट भावमयी है। दास्य साख्य वात्सल्य भावमयी श्रवण कीर्तन आदि भजन समूह साधक को के प्रेम तरु का पोषण करते हैं। जो श्रवण कीर्तन करेंगे भजन समूह साख्य दास्य वात्सल्य का, उनके वह स्वरूप को पुष्ट करेंगे, स्वाभिष्ट भावमयी को। अतः इनमें भावमयी साधन कहते हैं और प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर वह श्रवण कीर्तन आदि भावमयी साध्य कहलाते हैं। प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर, अभी जो श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं ये साधन है, और जब भाव हृदय में प्रकाशित हो जाएगा साधन करते करते, तो तब यह साध्य कहलाएगा। क्योंकि श्रवण कीर्तन सिमरन गोलोक वृंदावन धाम में भी, इस वृंदावन धाम में भी निरंतर ब्रज गोपिकाएं, ब्रजवासी गण, समस्त गण करते रहते हैं। इसलिए ये भजन समूह साध्य और साधन दोनों ही है, समझ रहे। श्रवण कीर्तन साध्य भी है, साधन भी है। गुरु पदाश्रय से लेकर के मंत्र जप ध्यान तक कतिपय भजन अनुष्ठान साध्य प्रेम के उपादान कारण होने के कारण भाव संबंधी कहलाते हैं। गुरु पदाश्रय से लेकर के जो मंत्र आदि मिला है, ये सब जो नियम है भजन अनुष्ठान बताए गए हैं, साध्य जिसका साध्य प्रेम है, पहले भाव और फिर प्रेम को प्राप्त करने का, ये उपादान कारण है, सेकेंडरी रीजन है। सेकेंडरी रीजन क्यों बताया गया? एग्जाम्पल कोई शास्त्र में कि बिना मंत्र के भी भगवत प्राप्ति हो गई हो, कई सारी है। कोई एक एग्जाम्पल बता के हम आपको छोड़ देते हैं। आज जो एग्जाम्पल बताएगा उसको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो फिर यहीं पे रुकेंगे। बिना मंत्र दीक्षा के भी भगवत प्राप्ति हुई। कर्मा भाई तो ठीक है, वो तो भागवत का कोई एग्जाम्पल दे दो। कर्मा भाई अजामिल वाला, उसको तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। अजामिल को भी तो चलो विष्णुदूतों ने आके बताया था। अजामिल को भी चलो फॉर्मली मंत्र दीक्षा नहीं हुई। मीरा भाई ने दीक्षा ली थी। भागवत बताओ। गजेंद्र का नाम सुना है आपने? हाँ जी के पास गया दीक्षा लेने के लिए, नहीं लिया। पूर्व स्कृति संचिता, भगवान का चिंतन हुआ, इसलिए इसको सेकेंडरी कारण बताया गया। इसको प्राइमरी बता देंगे तो फिर कोई भजन बोलेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बट दीज आर एक्सेप्शंस, ऑलवेज रिमेंबर, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज रेयर। परंतु उपादान कारण क्यों बताया गया, क्यों ये प्राइमरी कारण, क्यों श्रवण कीर्तन सिमरन है और बाकी एक्टिविटीज इवन
अभी बताएंगे आगे, चलो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। या कम से कम अभी मंत्र दीक्षा से लेकर के बाकी जो अनुष्ठान बताए गए, चाहे वो गौ सेवा है, चाहे वो इवन परिक्रमा आदि भी है, इनको भी क्यों सेकेंडरी कारण बताया गया? इसी कारण से, क्योंकि इसके बगैर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है एक्सेप्शनली, परंतु अब भाव संबंधी और कैसे बाकी जो भजन के दृष्टिगोचर जो भजनीय वस्तु को प्राप्त करने के जो प्रोसेसेस है, कल हम डिटेल में सुनेंगे क्योंकि समय आज अधिक हो गया। आज के लिए कोई किसी का प्रश्न हो, ये टॉपिक्स पे हम दोबारा इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, प्रश्न तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, परंतु आई एक्सपेक्ट कि आगे से आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और अच्छे से समझ गए रागानुगा साधन भक्ति की डेफिनेशन, क्यों वो साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है, रागानुगा क्या है, रागात्मिका क्या है, काम रूप क्या है, संबंध रूप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर, आज तो हम बस रिवीजन कर रहे थे फटाफट। काम रूपा, संबंध रूपा, कामानुगा, संबंधानुगा, सतत भाविचमयी, संभोगिचमयी, और डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रागानुगा भक्ति, बेसिक डेफिनेशन ऑफ वैदी भक्ति, ये सब क्लियर कंसेप्ट अगर हो जाएगा तभी रागानुगा भक्ति पर हम दृढ़ता के साथ पैर रखे हुए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कभी रागानुगा के नाम पर वैदी भक्ति ही करेंगे, अरे ठाकुर जी को प्रणाम करो क्योंकि भगवान है, सर्वे सर्वा है, शास्त्र में लिखा है। डेफिनेशन ही जब क्लियर नहीं होगी तभी कंफ्यूजन होता है। इसलिए अगर सिद्धांत क्लियर है तो जो आप टिकोगे, पैर रखोगे तो बड़ा परफेक्ट रखोगे, आगे गिरने का संभावना नहीं है। इसलिए इतना बार बार हम कर रहे हैं। कल वराद्वादशी है, वरादेव का भी थोड़ा सा गुणगान करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? इसलिए इन कथाओं को मिस मत करो बीच में और इधर उधर भटको मत, क्योंकि फिर टॉपिक इधर उधर चला जाएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इफ नो क्वेश्चंस, फिर आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद आज सभा में आने के लिए। बताओ रेखी, मेरे साथ होता है कभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे साथ होता है, कभी लाइट आती है, कभी जाती है, कभी कुछ। रिकॉर्डिंग सुन लो। आज ही सुनती हूँ, आज ही कुछ नहीं। लाइट तो आपके बस में नहीं है, ठंडा मौसम है, लाइट जाती रहेगी, उस प्रदेश में तो वैसे ही जाती रहती ही है। तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन लिया करो बाद में, जब भी लाइट आपको मौका मिलता है। रिकॉर्डिंग तो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो और कभी भी सुन सकते हो। रिकॉर्डिंग जो आती है मगर वो खुलती नहीं है, पता नहीं क्या होता है उसको। तो श्याम सुंदर प्रभु, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं खुलती है भाई? आप थोड़ा मुझे फोन कर देना, किसी को बता देना, वो बता देंगे। उसको दबाने से खुलेगा, उसको उस लिंक पे दबाना है, उसको दबाने से बोलेगा ओपन, फिर ओपन करना है, ओपन बटन दबाने से फिर वो यूट्यूब में खुलेगा वो ऑटोमेटिक। ठीक है? किस पर आता है प्रभु जी? इसी पर? वो कभी कभार लिंक भेजता है ग्रुप में, परंतु अगर आपने रजिस्टर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको यूट्यूब में दिखेगा। आई विल टेल, अदरवाइज श्याम सुंदर एक सेवा और ले लो, उसको डाल दिया करो रोज के रोज, या जब भी अपलोड करते हो। डालते हैं? ठीक है, जब अपलोड होगी तो दीक्षा लिंक ग्रुप में डाल देगी, आप लोग जस्ट उंगली दबाओ और फिर सुनते रहो, कुछ नहीं करना। ठीक है प्रभु जी, ग्रुप में आना चाहिए ना, फिर पता चलता है। ग्रुप में आने से पता लगेगा, पर वो भी जब उनको समय मिलता है अपलोड करते होंगे। पर जब अपलोड हो जाएगा दीक्षा को पॉपअप आएगा, दीक्षा उसको फिर ग्रुप में लिंक भेज दिया करेगी। ये भी एक काम हो जाएगा, फिर आपको ढूंढना नहीं है यूट्यूब में, सिर्फ उसके ऊपर दबाना है बटन और सुनना है ना? हाँ ठीक है प्रभु जी, मुझे बहुत मिस हो गया ये। कोई बात नहीं, पूरा रिविजन करा दिया आपको, आपके लिए विशेष और प्रतिभा दीदी के लिए विशेष। आज का विशेष अनुराधा दीदी, प्रतिभा दीदी और स्पेशल। आई होप एवरीवन को, सुमन प्रभु स्पेशल, सुमन प्रभु बीच में छूट जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोवर्धन की जय, माया हरे कृष्णा प्रभु जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु चैतन्य नाम, हरे कृष्णा प्रभु चैतन्य प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु चैतन्य दीदी, मोहन प्रभु, विमला दीदी, नीतू दीदी, अचिंत्य प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा सुमन प्रभु, राधा दीदी प्रभु, तुलसी दीदी
विनोद कुमार चौरसिया प्रभु जी, दादी जी, महेश्वरी जी, हम बोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय हरि जय हरि बोल, श्री राधे, राम। वृंदावन की जय।